इकाई 6 काव्य वाचन एवं विश्लेषण चिंता सर्ग भाग 1 छंद 1 से 40। प्रश्न नंबर 1, चिंता सर्ग क्या है? उत्तर, वर्ष 1936 में जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की। ये छायावादी युग का सर्वोत्तम महाकाव्य है। इस महाकाव्य को कुल 15 सर्गों यानी भागों में विभाजित किया गया है। ये 15 सर्ग हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इन 15 सर्गों में मानव मन की विविध अंतर प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग है चिंता। इसे कामायनी का प्रथम द्वार भी कहा गया है। चिंता सर्ग में कुल 80 छंद हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इन 80 छंदों को 40-40 की 2 इकाइयों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 2, चिंता सर्ग के पहले 40 छंदों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, छंद संख्या 1 और 2, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी से के चिंता सर्ग से ली गई हैं। इसके अनुसार सृष्टि के विकास क्रम में एक निश्चित समय के बाद एक ऐसा युग आएगा, जल प्लावन के रूप में प्रलय आएगी और फिर एक नई सृष्टि का आरंभ होगा। इसी घटनाक्रम के दौरान मनु हिमालय की एक चोटी पर विचार मग्न बैठे हैं। व्याख्या, हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक आश्रय स्थल है जिस पर एक पुरुष बैठा हुआ है। चारों ओर जल प्रलय है, अर्थात हर तरफ जल ही जल है। वे नीचे देखता है तो जल तरल के रूप में दिखाई देता है और ऊपर यानी पहाड़ की चोटियों को देखता है तो जल सघन अर्थात बर्फ के रूप में दिखाई देता है। जल के ये 2 रूप जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा के रूप में परिभाषित किए गए हैं। छंद 3 और 4, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान, तरुण तपस्वी सा वे बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था एक सकरुण अवसान। संदर्भ, पूर्वव्रत यानी कि सेम जो हमने पीछे संदर्भ पढ़ा था वही संदर्भ इसमें भी प्रयोग किया जाएगा। व्याख्या, जहाँ वे पुरुष बैठा है वहाँ दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ है। ये पुरुष और कोई नहीं मनु है। पर्वत की शिलाएं शांत दिख रही हैं जैसे शिलाएं नहीं कोई भावना हो। इन शिलाओं के चरणों से पवन लगातार टकरा रही है। जल प्रलय के बीच एक ऊंची चोटी पर मनु विचार मग्न बैठे हैं। ये वही स्थान है जो कभी देवी देवताओं का निवास हुआ करता था, परंतु इस महाप्रलय के कारण ये स्थान उन देवताओं का शमशान बन चुका है। केवल मनु ही शेष बचे हैं जो किसी तपस्वी की तरह साधना कर रहे हैं ताकि नष्ट हो चुका दैवीय वैभव वापस आ सके। छंद 5 तथा 6, उसी तपस्वी के लंबे थे देवदास 2-4 खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित या वीर अपार, स्फीत शराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संचार। संदर्भ पूर्वत है। व्याख्या, जहां मनु बैठे हैं वहां मनु के ही आकार के देवदार के वृक्ष खड़े हुए हैं जो बर्फ से ढके हुए बिल्कुल सफ़ेद हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे ठंड से कांप रहे हों। मनु के शरीर के अंग और मांसपेशियां दृढ़ दिखाई पड़ रही हैं। पुष्ट शरीर में जहां भी उभरी हुई नसें भी उभरी हुई दिख रही हैं जिनमें शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक रक्त प्रवाहित हो रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से मनु के शरीर के तेज का वर्णन किया गया है। छंद 7 और 8, चिंता कातर वंदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहल भीतर मधुमय स्रोत, बंधी महावट से नौकासी सूखे में अब पड़ी रही, उत्तर चला था वे जल प्लावन और निकलने लगी यही। संदर्भ पूर्वत है। व्याख्या, मनु के चेहरे पर चिंता झलक रही थी, फिर भी वे पौरुष के ओज से परिपूर्ण दिखाई दे रहे थे।
दूसरी ओर उनके मन में यौवन की मधुर भावनाएं थीं, भी प्रवाहित हो रही थी, लेकिन स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि वे यौवन की अनदेखी कर रहे थे। उनके पास अभी इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि शोक के सामने भावनाएं टिक नहीं पाती हैं। जिस नाव के सहारे मनु ने घोर जल प्रलय में अपने प्राणों की रक्षा की थी, वह सूखी भूमि पर एक तट वृक्ष से बंधी पड़ी है। भयानक जल प्रलय अब समाप्त हो चुका है। जल के हट जाने से सूखी भूमि बाहर निकलती दिखाई पड़ रही है। छंद 9। निकल रही थी गर्म वेदना, मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती थी पहचानी सी। संदर्भ पूर्ववत। व्याख्या। मनु का हृदय करुणा से भरा हुआ है, लेकिन उसका हृदय दुख सुनने वाला, उसका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है सिवाय प्रकृति के। प्रकृति मनु पर हंसती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसे पता है कि देवताओं के अहंकार के कारण उनका विनाश तो होना ही था, इसलिए प्रकृति को मनु से कोई सहानुभूति नहीं है। छंद 10 और 11। ओ चिंता की पहली रेखा, अभी विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सीमत वाली, है आभाव की चपल बालिके, सी ललाट की खल रेखा, हरी भरी और दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। संदर्भ पूर्ववत। व्याख्या। इन पंक्तियों में मनु चिंता से कह रहे हैं कि आज पहली बार तुम मेरे मन में प्रवेश कर पाई हो। तुम दुनिया में घूमने वाली सर्पिणी की तरह हो, जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। तुम ज्वालामुखी फटने से पहले होने वाले कंपन की तरह हो, जो उसे फटने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। तुम जब किसी के मस्तिष्क में प्रवेश करती हो तो ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई परेशानी आने वाली है। आगे की पंक्तियों में चिंता को अभाव की बेटी कहा गया है। मनु चिंता से कहते हैं कि तुम अभाव यानी कमी से उत्पन्न होती हो और मनुष्य के दुर्भाग्य का कारण बनती हो, लेकिन तुम्हारे आने का एक अच्छा पक्ष भी है। तुमसे डरकर मनुष्य अभाव को मिटाने के लिए भागदौड़ करता है। इस भागदौड़ से अनुदय का जीवन दोबारा हरा भरा हो जाता है। छंद 12 और 13। इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी, अरि व्याधि की सूत्रधारिणी और आदि मधुमेह अभिपाप, हृदय गगन में धूमकेतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर वाप। संदर्भ पूर्वत। व्याख्या। मनु चिंता से कहते हैं कि तुम तरल यानी लिक्विड, विष, जहर की तरह हो। तुम मनुष्य के भीतर प्रवेश करती हो तो उसका पूर्ण रूप से अंत नहीं करती हो, केवल कष्ट देती हो। तुम इतनी भयानक हो कि खुद को अमर समझने वाले देवता को भी वृद्ध कर देती हो। तुम जब आती हो तो किसी की भी नहीं सुनती हो। चिंता के आने पर मन तो व्याकुल होता ही है, साथ ही शरीर भी रोग से पीड़ित हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि यदि जीवन में चिंता नहीं होगी तो वे सुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर पाएगा और जीवन की मधुरता से वंचित रह जाएगा। छंद 14 और 15। मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चय जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आह दिरंगी हृदय लहल हैं, खेतों का करका घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में, सबके तू निगूढ़ घनसी। संदर्भ पूर्वत। व्याख्या। मनु चिंता से कहते हैं तुम चाहो जितना भी मुझे सोच विचार करने पर विवश कर दो, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जीव परमात्मा का अंश है, उसे नष्ट कर पाने की शक्ति तुम में नहीं है। तुम्हारे कारण मुझे चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन तुम मेरे जीवन का अंत नहीं कर पाओगी। इन पंक्तियों में मनु का अटूट आत्मविश्वास प्रकट होता है। इन पंक्तियों में आत्मा की अमरता को रेखांकित किया गया है। आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है, शरीर नष्ट होता है। मनु कहते हैं जिस प्रकार हरे भरे खेतों पर ओलों से भरे हुए बादल मंडराते हैं, उसी प्रकार तुम आशा से भरे हुए मन पर अपनी काली छाया डालती हो। छंद 16 और 17। बूढ़ी मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरि पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीकते बस चुप कर दे, चेतरता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे।
संदर्भ पूर्वक व्याख्या। मनु कहते हैं कि चिंता के अनेक नाम हैं। चिंता से होने वाले चिंतन के द्वारा मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय ले पाता है, तब ये बुद्धि कहलाती है। हृदय में ज्ञान उत्पन्न करती है तो इसे मनीषा कहा जाता है। चिंता ही मति कहलाती है। शोक की अवस्था में चिंता आशा के रूप में सांत्वना प्रदान करती है। मनु कहते हैं, लेकिन जिस रूप में तुम मेरे हृदय में उत्पन्न हुई हो वह बहुत ही अशुभ है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मनु कहना चाहते हैं कि मेरे शरीर में चेतना चली जाए और शिथिलता आ जाए, जरा भी सोचने विचारने की शक्ति ना रहे। इस प्रकार जड़ता की भावना को आमंत्रित करके मनु अपने हृदय में उठने वाली हलचलों को शांत करना चाहते हैं। छंद 18 और 19। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह, सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। मनु अतीत के बारे में सोचते हुए कहते हैं, बीते समय में देव जाति ने जो सुख भोगे उसका जितनी बार स्मरण करता हूँ उतना ही दुख होता है। वास्तव में मनुष्य गुजरे समय की सुनहरी घटनाओं को जितना याद करता है उसे उतना ही दुख होता है। मनु देव जाति के बारे में कहते हैं कि पृथ्वी पर देवताओं का सृजन सबसे पहले हुआ, इसलिए उन्हें सृष्टि का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे भी आज समाप्त होकर जल में विलीन हो गए हैं। अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर अपनी जाति का उत्थान करने वाले देवता भोग विलास में दिन रात लीन होकर खुद ही नष्ट हो गए। छंद 20 और 21। अरि आंधियों ओ बिजली की, दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वे तेरा प्रत्यावर्तन, मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। मनु कह रहे हैं कि जब जल प्रलय में दिन रात बिजलियां गिरती रहीं और आंधियां चलती रहीं, लेकिन देवताओं के भोग विलास में कोई कमी ना आई। प्रकृति देवताओं की वासना के जाल से निकलना चाहती थी, इसलिए उसने आंधियां चलाईं, बिजलियां गिराईं, परंतु देवतागण भोग विलास में लीन रहे। इस पर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया। देवताओं को बस इस बात का घमंड था कि उनका विनाश कोई नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने प्रकृति की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः प्रकृति ने देवताओं के अहंकार का नाश कर दिया। मनु को अब अपना भविष्य भी अंधकार में लग रहा है। छंद 22 और 23। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब ये भूले मद में, बोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासित के नद में। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। मनु कहते हैं, जहाँ देवताओं के जय घोष की ध्वनियाँ गूंजा करती थी, वहाँ आज दुख भरे स्वर सुनाई दे रहे हैं। देवताओं को जिस अमरता का घमंड था वे सब चूर हो चुका है। मनु कहते हैं, प्रकृति जीत गई और हम हार गए। देव जाति जिस भोग विलास की नदी में तैर रही थी, वे उसी नदी में डूबकर नष्ट हो गई है। यहाँ पर प्रसाद जी आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता पर टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना असंभव है। छंद 24 और 25। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अपार। वे उन्मुक्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा था छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। मनु कह रहे हैं कि भोग विलास में लीन रहने वाले देवता नष्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका वैभव जल बनकर चारों ओर फैल गया है। आगे मनु देव जाति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अब देवताओं का भोग विलास कहाँ गया। वे विविध प्रकार के सुखों का भोग करते थे, उनके भोग विलास की कोई सीमा नहीं थी। आज ऐसा लग रहा है कि कोई सपना था। छंद 26 और 27। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख था, वे संग्रह केंद्रीभूत हुआ इनका,
छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। संदर्भ पूर्ववत। व्याख्या। मनु कहते हैं कि देव नदियों के आंचल सुगंध से भरे होते थे, अर्थात सुगंधित वस्त्र केवल उन लोगों के होते हैं जो संपन्न यानी धनी परिवार के होते हैं। गरीब लोगों के वस्त्रों का सुगंधित होना संभव नहीं है। देव जाति सुखी, आनंदित और निर्भय जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके जीवन का लक्ष्य केवल सुखों का भोग करना था। उन्होंने अपने आसपास विभिन्न सुखों को ऐसे ही एकत्र किया था जैसे आकाश में असंख्य तारे। छंद 28 और 29। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के, बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। कीर्ति दीप्ति शोभा थी, नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल करणों में, द्रुमदल में आनंद विभोर। संदर्भ पूर्वत। व्याख्या। मनु कह रहे हैं दुनिया का सारा सुख, वैभव, बल और आनंद देवताओं के ही अधिकार में था। उनका जीवन सुखमय और समृद्ध था। जिस प्रकार समुद्र में असंख्य लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी प्रकार देवताओं के जीवन में ऐश्वर्य उत्पन्न हो रहा था। देवताओं का यश, तेज और शोभा सुबह की सूर्य किरणों की तरह सभी दिशाओं में फैल रही थी। छंद 30 और 31। शक्ति रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी पद तल में विनम्र विश्रांत, कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही विक्रांत आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कहीं आपदाओं की वृष्टि। संदर्भ पूर्ववत यानी सेम। व्याख्या। मनु कहते हैं देवताओं की भुजाओं में अपार शक्ति थी, प्रकृति भी उनके सामने नम्रता से चरणों में झुक गई थी, धरती भी उनके सामने कांपती थी। इसका आशय यह है कि देवताओं का अधिकार पूरी प्रकृति पर था और जब वे आक्रमण करते थे तो लोग भयभीत होकर पराजय स्वीकार कर लेते थे। मनु कहते हैं कि इसी कारण देवताओं में अहंकार पैदा हुआ जो उनके अंत का कारण बना। छंद 32 और 33। गया सभी कुछ, गया मधुर तम, सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन, स्मित मधुष सदृश निश्चिंत विहार। भरी वासना सरिता का ये कैसा था मदमस्त प्रवाह, प्रलय संधि में संगम जिसका, देख हृदय का उठा कराह। संदर्भ पूर्वत। व्याख्या। मनु कह रहे हैं कि सभी ऐशो आराम और भोग विलास अब जा चुका है, सुंदर अप्सराओं का रूप यौवन समाप्त हो चुका है। मनु कहते हैं देवताओं की वासना रूपी नदी विनाश के समुद्र में जाकर लीन हो गई है। जल प्रलय से हुई देव जाति के नाश पर मनु का हृदय पीड़ा से कराह उठा है। छंद 34 और 35। नव किशोर वप नित्य विलासी, सुरभित जिसमें रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वे, मधु से पूर्ण अनंत बसंत। कुसुमित कुंजों में से पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और ना सुन पड़ती अब बीन। संदर्भ पूर्वत। व्याख्या। मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार नवीनता लाने वाला, चारों दिशाओं को सुगंधित करने वाला बसंत कुछ ही दिनों के बाद चला जाता है, उसी प्रकार हमारे अपार सुख के दिन भी कहीं चले गए हैं। सदा रहने वाली युवावस्था, रोजाना भोग विलास में मगन रहने के अवसर, चारों ओर बरसती मधुरता अब न जाने कहाँ चली गई है। मनु कह रहे हैं अप्सराओं और देवताओं के प्रेम दृश्य भी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। छंद 36 और 37। अब ना कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। कंकड़ क्वणित रणित नुपुर थे हिलते छाती पर हार, मुखरित था कलख गीतों में स्वयं लय का होता अभिसार। संदर्भ पूर्वत। व्याख्या। मनु कहते हैं कि जब अप्सराएं गहरी सांसें लेती थीं तो खुशबू के झोंके देवताओं के चेहरे से टकराते थे। मनु इन पंक्तियों के द्वारा देवताओं के जीवन में निरंतर होने वाले भोग विलास का वर्णन कर रहे हैं। मनु कहते हैं कि देवबालाएं अर्थात अप्सराएं जब देवताओं से मिलती थी तो उनके कंगन और घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज उठती थी, परंतु अब ये दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। छंद 38 और 39। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। वे अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मंदिर भाव के आवर्तन। संदर्भ पूर्वत। व्याख्या। मनु कहते हैं देवताओं के भोग विलास के समय सभी दिशाएं सुगंध से परिपूर्ण रहती थी।
आकाश प्रकाश पूर्ण रहता था, उनके भोग विलास की गति वायु से भी तेज थी। निरंतर भोग विलास में लीन रहने के कारण वे अपना होश खो बैठे थे। उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। देवतागण बालाओं का नृत्य देखकर मुग्ध हो जाया करते थे। यहाँ देवताओं की तुलना भंवरों से की गई है। छंद 40। सुरा सुरभिमय वदन अरुण के, नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहाँ बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। संदर्भ पूर्वत व्याख्या। मनु कहते हैं कि देव बालाओं के मुख मदिरा की गंध से परिपूर्ण रहते थे। रात में देर तक जागने के कारण आंखें हमेशा लाल रहती थीं। उनके गालों की पीली आभा के सामने कल्प वृक्ष के पीले पराग की चिकनाहट भी हल्की प्रतीत होती थी। यहाँ पर हमने चिंता सर्ग के 40 छंदों की व्याख्या और उसका अनुवाद पूरा कर लिया है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलने वाली है।